ओम शांति। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कर्म बड़ा है या भाग्य। आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं एडिशन करूंगी, कर्म बड़े या भाग्य या संकल्प। क्योंकि अगर आपके संकल्प श्रेष्ठ हैं, आपके कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे, और जब आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपका भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये तीनों चीजें श्रेष्ठ होंगी तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज आप देखें, अगर व्यक्ति बार बार एक ही संकल्प क्रिएट करता रहे, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके कर्म भी कैसे होंगे? नेगेटिव। तो उसका भाग्य भी कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन एक वही व्यक्ति है, वो बार बार संकल्प क्या लेता है? मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूं, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, भगवान का ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे सिर पर है, मैं जो भी कर्म करता हूं वो श्रेष्ठ होता है, मुझे हमेशा सबकी दुआएं लेनी है, मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। तो मीन्स उसने संकल्प अच्छे रखे तो उसके कर्म अच्छे हुए, उसका भाग्य भी अच्छा हो गया। तो सबसे पहला, हमें कर्म बड़े या भाग्य, और उससे बड़े क्या है? संकल्प। क्योंकि हमारी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत ऊर्जावान होती है। जितने आपके पावरफुल संकल्प होंगे, उन पावरफुल संकल्पों से आप अपने कर्मों को बदल सकते हो, और जितने श्रेष्ठ कर्म होंगे आप अपनी भाग्य की लकीरों को बदल सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं, भगवान मेरे भाग्य को ऐसा क्यों बना रहा है? भगवान ने मेरे भाग्य में अच्छी चीजें क्यों नहीं लिखी? भगवान ने मेरे भाग्य में अच्छे इंसान क्यों नहीं लिखे? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार किसी गलत इंसान के चक्कर में आ जाते हैं, गलत इंसान के संगति में आ जाते हैं, और बार बार उन्हें कोई ना कोई दुख या परेशानी लेनी पड़ती है, और वो इंसान बार बार उसे धोखा देता रहता है। व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है, कई बार वो गलत एक्शन ले लेता है, और फिर अब कहता है, भगवान मुझे दोबारा इस दुनिया में मत लाना, यहाँ के इंसान बहुत बुरे हैं, आप तो मुझे अभी से उठा लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो अपने कर्मों को भी कोसते हैं और अपने भाग्य को भी, और उसके साथ कहते क्या है? भगवान मुझे इस सृष्टि से उठा ले, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। आप ये सोचो कि जब मेरे संकल्प ही नेगेटिव हैं, तो मेरे आसपास का वातावरण पॉजिटिव कैसे होगा? जब मेरे संकल्प ही नेगेटिव हैं, तो मैं जो कर्म करूंगा वो पॉजिटिव कैसे होंगे? जब मेरे संकल्प ही नेगेटिव हैं, तो मेरी भाग्य की रेखाएं पॉजिटिव कैसे होंगी? पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या बदलना है? संकल्पों को। क्योंकि कर्म और भाग्य से बड़े क्या हैं? संकल्प। क्योंकि जब आप संकल्पों की रचना पावरफुल करेंगे, तो आपके कर्म और आपका भाग्य खुद ब खुद बदलेगा। आज आप देखो, जब आप मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन से हमें जो एक ब्लेसिंग पावर मिलती है वो भगवान की मिलती है। जब हम पावरफुल संकल्प लेते हैं कि मुझे जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, भगवान अगर मैं कहीं बुरे कर्म करना भी शुरू कर दूं तो आप मुझे संकेत देना, आप मुझे वहां पर वहीं खड़े कर देना कि मैं उन कर्मों को ना कर सकूं। आपको कई बार देखा भी होगा, कोई भी आप बुरा कर्म करने जाते हैं, भगवान आपको रोकता है, भले किसी इंसान के माध्यम से रोके, लेकिन वो रोकता है। लेकिन हम कई बार उस इंसान की भी चलने नहीं देते, और हम उस कर्म को कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जब परिवार में एक लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता है, आपको भी घर के ही कई सदस्य आपको समझाते हैं कि आप ऐसा कर्म मत करो, आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत सोचो, लेकिन हमें वो करना है। तो हमने क्या किया? अपनी संकल्प शक्ति को भी खराब किया, अपने कर्मों को भी खराब किया, और अपने भाग्य को भी। और फिर हम ब्लेम किसको दे रहे हैं? भगवान को। तो गलत कर्म तो हम कर रहे हैं। तो मुझे याद रखना है
कि अगर मैं संकल्प श्रेष्ठ करता हूं, कर्म और भाग्य श्रेष्ठ खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगी, अगर आपको भाग्य की लकीरों को बदलना है, भाग्य की रेखाओं को चमकाना है, तो आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना दो। और कर्म श्रेष्ठ कब होंगे? जब आपके संकल्प श्रेष्ठ होंगे। सुबह उठते ही आप पावरफुल एनर्जी वाले संकल्प लें। और अगर आपके पास टाइम है, 5-10 मिनट आप मेडिटेशन करें, अपने कर्मों को सुधारने के लिए और अपने भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए। क्योंकि भगवान आपके द्वार पर आपके भाग्य को जगाने आता है, लेकिन हम कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं। तो यहां पर कर्म बड़ा या भाग्य, तो मैं ये दोनों के बीच में क्या कहूंगी? संकल्प बड़े, क्योंकि संकल्प हमारी सिद्धि है। तो कर्म भी श्रेष्ठ तब बन सकते हैं, भाग्य की लकीरें भी पावरफुल तब बन सकती हैं, जब आपके खुद के संकल्प पावरफुल होंगे, खुद के संकल्प पॉजिटिव होंगे। तो जब आप मेडिटेशन में बैठें, तो आप संकल्प क्या रियलाइज करें कि आज से और अभी से मैं जो भी कर्म करूंगा, जैसे भी कर्म करूंगा, भगवान की डायरेक्शन से करूंगा। मुझे भगवान के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना है। भगवान ने जैसे कर्म सिखाए हैं, मुझे वैसा ही करना है। अगर सोचो, अर्जुन भी अगर श्री कृष्ण के विरुद्ध कोई कर्म करता, क्या वो महाभारत युद्ध को जीत पाता? नहीं। तो उसने अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को किसके ऊपर सौंपा हुआ था? श्री कृष्ण के ऊपर, कि वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मुझे मानना है। तो सोचो, जब आपने संकल्प भी भगवान को दे दिए कि भगवान मेरे सोचने का कार्य भी आपको करना है, तो आपके माइंड में संकल्प क्या आएंगे? क्या नेगेटिव आ सकते हैं? नहीं। आपके माइंड में ओनली भगवान उन्नति के संकल्प लाएगा, कर्मों को सुधारने के संकल्प लाएगा, भाग्य की रेखाओं को चमकाने का संकल्प लाएगा। क्योंकि हमारे कर्म और भाग्य के साथ जुड़े होते हैं संकल्प। तो उठते ही क्या संकल्प लें कि मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है। अगर कोई आत्मा मुझे दुख दे भी रही है, मुझे उसे क्षमा करते जाना है, क्योंकि उसके साथ मेरा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। तो मुझे बढ़ाना नहीं है, मुझे खत्म करना है। और दूसरा, स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के मेरे भाग्य की रेखाओं को चमका रहा है। तो इसका मतलब मेरे भाग्य को बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, मेरे भाग्य को बनाने वाला स्वयं भगवान है। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, और संकल्प जो आपकी शक्ति बड़ी है, क्योंकि संकल्प शक्ति ही बड़ी है। जब संकल्प शक्ति बड़ी होगी, कर्म शक्ति बढ़ जाएगी, और कर्म शक्ति बड़ी होगी, भाग्य खुद ब खुद श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए संकल्पों को पॉजिटिव बनाएं और कर्मों को और भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। ओम शांति।